हाय फ्रेंड्स, दिस इज खान एंड वेलकम टू खान ISPCS अकेडमी। हम लोग जो एडिटोरिया से पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं उसका आज 10वां सेट है। अगर 1 से 9 तक आपने नहीं देखा तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। इसका PDF एंड विथ सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन है? तो ऑप्शन ए क्लोरीन है, इसमें सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है। अब सवाल है इलेक्ट्रॉन बंधुता किसे कहते हैं? जैसे कि कोई भी परमाणु यानी एटम है, परमाणु है, उसमें मान लीजिए जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन तो मिडिल में रहता है न्यूक्लियस के पास, जिसको न्यूक्लियन भी कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में क्या करते रहता है? मूव करते रहता है। तो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जोड़ने में जितना एनर्जी रिलीज होता है, यानी इलेक्ट्रॉन को जोड़ने में माने कोई इलेक्ट्रॉन जुटा, उसमें जितना एनर्जी रिलीज होता है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता तो सर्वाधिक किस में होता है? क्लोरीन में। तो फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन में सर्वाधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, यानी क्या होता है? फ्लोरीन में सर्वाधिक नेगेटिविटी होता है। उसके बाद हाइड्रोजन एक सिंपल ट्रिक है। हाइड्रोजन किसके साथ बॉन्ड बनाता है? आप फोन लगाइए, यानी फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के साथ ये बॉन्ड बनाता है। वही बात करें तो अगर एक पीरियोडिक टेबल में जो ऊपर से नीचे आने पर जो इलेक्ट्रॉन की जो रेडियस है, यानी इसका जो रेडियस है एलिमेंट का, वो क्या होता है? बढ़ता है। जब रेडियस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घटेगा, यानी ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा? घटेगा। नेक्स्ट, और इलेक्ट्रॉन बनता 0 किसका होता है? जो नोबेल गैस है, यानी 18वें जो ग्रुप है उसका इलेक्ट्रॉन बनता 0 होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो आउटर सेल में जो वो ऑक्टेट यानी 8 गो इलेक्ट्रॉन पूरा रहता है, इसलिए वो स्टेबल होता है, इसलिए उसका 0 होता है। वही पारा की बात करें Hg मरकरी का, उसका सर्वाधिक न्यूनतम होता है। मिनिमम किसका होता है? मरकरी का। मैक्सिमम किसका होता है? क्लोरीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? तो कैडमियम का अयस्क है। कौन? ग्रीनोकाइट। नेक्स्ट, प्राथमिक इंद्रधनुष में कौन सा रंग अंदर की ओर होता है? ध्यान दें फ्रेंड्स, कौन सा रंग अंदर की ओर होता है? तो अंदर होता है बैगनी। आप इसको याद कैसे कर सकते हैं? सिंपली आप याद रख सकते हैं कि BG योर, ये क्या है? ये वेवलेंथ के अनुसार है, यानी इंद्रधनुष जो बनता है, पहले बनता है, ये तो सीरीज हो गया, ये इस तरह से ही वो क्रम है, माने पहले ये बनेगा, इस तरह से बनते जाता है, फिर वायलेट है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है एंड रेड है। तो क्या कह रहा है? अंदर कौन होगा? बैगनी। आप जैसे इंद्रधनुष का रंग देखना है प्राथमिक इंद्रधनुष में, नहीं प्राथमिक में देखना है, तो इधर से शुरू करेंगे, इधर से, इस साइड से, आर जो प्राइमरी है, यानी ऐसे भी देखिए रेड खतरा प्राथमिक होता है ना, रेड खतरा आता है तो उसके प्रथम में आता है रेड, लेकिन अंदर कौन होगा? बैगनी। ये हो गया। उसके बाद इससे एक चीज़ देख सकते हैं कि जो स्कैटरिंग होता है तो रेड जो कलर है उसका स्कैटरिंग कम होता है। क्यों? क्योंकि स्कैटरिंग जो होता है जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है उसका स्कैटरिंग कम होता है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है उसका स्कैटरिंग कम होता है। इसीलिए जो देखिएगा कि वायलेट है यानी बैगनी है, ये इसका वेवलेंथ कम होने की वजह से क्या होता है? आसमान में पूरा बिखर जाता है और आसमान नीला दिखाई पड़ता है। वही सिग्नल्स में रेड क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि इसका प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग कम होता है और इसीलिए दूर तक दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट, एक चीज़ और पूछा जाता है इसमें कि जो मिडिल में कौन सा कलर होता है? BG, यानी चौथा जो मिडिल में ये ग्रीन कलर जो होता है वो इंद्रधनुष के मिडिल में होता है। नेक्स्ट, क्लोरोफिल में पाए जाने वाला धातु है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। आयरन कहाँ पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में आयरन। नेक्स्ट, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक यानी वॉलंटरी मसल्स को संकुचन पर नियंत्रण रखता है? कौन रखता है? ऑप्शन B सेरिबेलम। कौन? यानी ब्रेन का जो 3 पार्ट है उसका एक पार्ट है सेरिबेलम, और दोनों पे नियंत्रण रखता है ये।
पैराडॉक्सिन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? पैराडॉक्सिन किसका नाम है? विटामिन B6 का क्या नाम है? पैराडॉक्सिन। फिर विटामिन B3 का क्या नाम है? पहले विटामिन B1 का थायमीन है। विटामिन B3 की जो नाम है वो निकोटीन या नियासिन। निकोटीन या नियासिन B3 का है, जिससे कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा। विटामिन B5 का क्या नाम है? पेंटोथिनिक एसिड है। उसके अलावा विटामिन B7 का नाम क्या है? बायोटीन। नेक्स्ट, हाल ही में पूर्वी लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर स्वतंत्र फील्ड वर्कशॉप की कमान संभालने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी कौन है? तो पहली महिला अधिकारी जो है वो गीता राणा है। कौन है? गीता राणा। जबकि शिवा चौहान कौन है? तो सियाचिन में पोस्टिंग हुई है। उसके अलावा सालिजा धामी कौन है? ये फाइटर प्लेन उड़ाने वाली महिला है। उसके अलावा भावना कंठ पहली युद्धक विमान को उड़ाई है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का विषय क्या है? तो डिजिटल और लैंगिक समानता के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार। आप याद कैसे कर सकते हैं कि डिजिटल तो चाहिए हर महिला पुरुष को, और जब डिजिटल मिलेगा तो महिला पुरुष क्या हो जाएगा? इसमें इक्वलिटी आएगा, यानी समानता आएगा। तो समानता चाहिए, ऐसे कहते हैं महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया जाना चाहिए, हक दिया जाना चाहिए। बात भी सही है, उसके लिए समानता जरूरी है। एक लैंगिक समानता भी अगर याद रख लेते हैं तो थीम याद हो जाएगा, जो 8 मार्च को मनाया जाता है। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन के द्वारा। नेक्स्ट, मार्च 23 में शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? कतर, यानी ऑप्शन ए। अब बहरीन का भी प्रधानमंत्री हाल ही में नियुक्त हुए हैं। इनका नाम क्या है? तो सलमान अहमद बिन खलीफा। नेक्स्ट, किसे प्रीतिजर आर्किटेक्ट पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया ऑप्शन ए डेविड चिपरफील्ड। किसे? डेविड चिपरफील्ड। वैसे भी देखिए, ये आर्किटेक्ट के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। आर्किटेक्ट मतलब जो आर्किटेक्ट है वो फील्ड में जाके काम करता है। आप ट्रिक बना सकते हैं कि फील्ड में जाकर काम करेगा तो आर्किटेक्ट का काम करना ही पड़ेगा, और ये आर्किटेक्ट के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। जबकि 2022 को दिया गया था डायबेडो फ्रांसिस केरे को, यानी 22 का केरे था। एज गुड एज माई वर्ड अ मेमोयर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो के.एम. चंद्रशेखर ये कौन थे? तो विदेश मंत्रालय में थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है? कौन जोड़ता है? ऑप्शन ए मलक्का जल संधि क्या करता है? अंडमान सागर और चीन सागर को जोड़ता है, दक्षिण चीन सागर को। दूसरा, सुंडा जल संधि ये किसको जोड़ता है? जावा सागर एवं हिंद महासागर। जावा सागर एवं हिंद महासागर। पाक जल संधि किसको जोड़ता है? तो पाक की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी को, जो यहाँ पर है, यहाँ पर पाक की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। वही युकाटन जल संधि, युकाटन किसको जोड़ता है? तो मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरेबियन सी को, कैरेबियन सागर को, मैक्सिको एवं कैरेबियन सागर को। नेक्स्ट, बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन वाला जिला कौन है? मैक्सिमम कौन है? पूर्णिया। और बिहार ओवरऑल जूट उत्पादन में सेकेंड स्थान पर है। ओवरऑल में फर्स्ट पे कौन है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, और सेकेंड पर है बिहार। और जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो सबसे बड़ा नुकसान जूट उत्पादन को ही हुआ था, क्योंकि जो जूट मिल था वो सब बांग्लादेश में चला गया था और जो उत्पादन था वो भारत में रह गया था। इसलिए ये उद्योग काफ़ी कुछ क्षति हुआ था, इसलिए संविधान में इसके लिए विशेष प्रावधान भी किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश के साथ पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा नहीं लगती है? जो नहीं लगती है वो किसके साथ? म्यांमार के साथ नहीं लगता है। और इसके भारत और पश्चिम बंगाल, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा कितना किलोमीटर है? तो 4096 किलोमीटर है। आप एक छोटा सा मैप बनाइए, प्रैक्टिस जब भी करना हो, और मैप के थ्रू ही इसको पढ़िए। सबसे पहले ये पश्चिम बंगाल है, ये बांग्लादेश है। सबसे ऊपर क्या है? अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे नागालैंड, फिर मणिपुर। फ्रेंड्स, यहाँ पे कन्फ्यूजन आता है कि मणिपुर ऊपर होगा या नीचे होगा।
आप इसको सिंपल ट्रिक लगा सकते हैं कि नाग सांप होता है उसके पास मणि होता है, यानी नागालैंड के जस्ट नीचे क्या है मणिपुर, फिर नीचे मिजोरम और ये त्रिपुरा और ये मेघालय। सवाल क्या था, तो किसके साथ नहीं लगता है सीमा, देख लीजिए ये बांग्लादेश पश्चिम बंगाल यहाँ तक आ जाता है, तो ऊपर तो भूटान है ही, इधर ये बांग्लादेश, इधर बांग्लादेश और यहाँ पर नेपाल। नेक्स्ट मुलिंगला दर्रा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है, उत्तराखंड। किसमें है, उत्तराखंड, ऑप्शन सी। यहाँ पे और है जैसे माना, नीति, ये सब भी क्या है उत्तराखंड का और बृहद हिमालय का पार्ट है। फ्रेंड्स जैसे हिमालय का बहुत सारा पार्ट है तो याद करने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, आप सिंपल याद कर सकते हैं ये ट्रांस वाला पार्ट है, उसके अलावा बृहद मतलब ट्रांस बृहद, मध्यम और शिवालिक वाला। तो यहाँ जो रेंज है ना, रेंज को आप सिंपल याद कर सकते हैं कलेजा पर, काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, सॉरी जास्कर, पीर पंजाल, इस तरह से सीरीज है। कलेजा पर यानी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, जो इस तरह से याद कर सकते हैं। टोन्स किस नदी की सहायक नदी है, टोन्स किसका सहायक नदी है, यमुना के। आप इसको सिंपली याद कर सकते हैं। एक छोटा सा इंडिया का मैप बनाइए, अब देखिए इसका और सहायक नदी कौन कौन है, टोन्स था ही। अब देखिए ये सबसे पहले गंगा नदी है, गंगा नदी उसमें आके यमुना मिला, उसके बाद यमुना में चंबल, केन, बेतवा, टोन्स, ये सब आके मिलता है नदी। अब जब गंगा नदी जैसे कि कन्फ्यूजन होता है कि बांग्लादेश में क्या कहते हैं, सबसे पहले जैसे गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश किया, देखिए प से प्रवेश और प से पद्मा, याद कर सकते हैं, प्रवेश क्या नहीं पद्मा। और जैसे ही इसमें ब्रह्मपुत्रा आके मिला, जैसे मिलन ब्रह्मपुत्रा आके मिल गया, इसको क्या कहते हैं, मेघना। मिल गया मतलब मेघना, यानी बंगाल के खाड़ी में जब गंगा नदी मिलती है तो मेघना के रूप में। नेक्स्ट, सदन के अनुपस्थिति के बिना कोई भी सदस्य कितने अवधि के अधिक समय तक रहता है, सिंपल सी बात है। तो कितने अधिक समय तक रहता है, तो 60 दिनों तक अगर अनुपस्थिति रहा और इसका कोई शिकायत कर दिया स्पीकर से, तो फिर उसको क्या कर दिया जाएगा, अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, जो 6 महीना क्या रहता है, तो जो अध्यादेश रहता है उसका वैलिडिटी 6 मंथ का रहता है। अगर सदन चालू हो गया तो 6 सप्ताह के अंदर उसको स्वीकृति लेने की आवश्यकता होती है। अध्यादेश अगर राष्ट्रपति के लिए तो 1 2 3 कहते हैं, 1 2 3 कानून बन गया, तो राष्ट्रपति 1 2 3 आर्टिकल की तरह कानून बनाता है। वही राज्य के लिए 213 213। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने का अधिकृत कर सकता है? तो अनुच्छेद 249 में ये कहा गया है कि राज्यसभा चाहे तो राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकता है जिसका महत्व राष्ट्रीय हो। ठीक है, राष्ट्रीय महत्व के किसी भी विषय पर। अब क्या है, तो पहले तो ये जो सूची का डिवीजन है संविधान में यानी शेड्यूल का, तो ये 7वें शेड्यूल में अलग अलग सब्जेक्ट का डिवीजन है। ठीक है, अनुच्छेद 246 के अंतर्गत 3 विषय हो, 3 तरह का, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 100, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 51 है सब्जेक्ट है। नेक्स्ट, आर्टिकल 248 का संबंध किससे है, 248 का संबंध है अवशिष्ट विषय से। अवशिष्ट विषय से यानी जो विषय संविधान में शामिल नहीं है, जैसे हाल ही में जैसे कि इंटरनेट का अधिकार स्टार्टिंग में नहीं था, बाद में जोड़ा गया, ये सब अवशिष्ट विषय हुआ। अनुच्छेद 250 का संबंध किससे है, अनुच्छेद 250 का संबंध है कि राष्ट्रीय आपातकाल है, यानी आपातकाल जब लगा हुआ है राष्ट्रीय आपातकाल या आपातकाल, तो उस समय राज्य सूची के किसी भी विषय पर संसद कानून बना सकता है। अनुच्छेद 251 का संबंध किससे है, 251 का संबंध है कि जैसे कि समवर्ती सूची के विषय है, उस पर राज्य सरकार भी कानून बनाए और केंद्र सरकार भी। जब विवाद हो जाता है तो केंद्रीय कानून का मान्यता होता है और वो अनुच्छेद 251 के तहत ही होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के आयाम शामिल नहीं है? तो शामिल नहीं कौन है, खुशहाली शामिल नहीं है, तो शामिल कौन है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। ठीक है, और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। नेक्स्ट, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया? तो गांधी जी किस वर्ष शुरू किया, 1940। 1939 में क्या हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध, और इसी में गांधी जी चाह रहे थे
कि हम किसी गुट में शामिल ना हो, लेकिन हम विरोध जता रहे थे। इसके लिए गांधी जी व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं। और पहला सत्याग्रही कौन थे? तो जो पहला सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे थे। वो महाराष्ट्र के कौन जिला से थे? तो महाराष्ट्र के पवनार से संबंधित थे, ठीक है। और दूसरा सत्याग्रही कौन थे? यूपीएससी में पूछा गया है। तो दूसरा थे ये नेहरू जी, यानी जवाहरलाल नेहरू जी दूसरा थे। बिहार में कौन थे सत्याग्रही? तो बिहार में थे राजेंद्र बाबू। 1942 में क्या हुआ था? तो क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त को करो मरो नारे के साथ। नेक्स्ट, सांप्रदायिक पंचाट यानी कॉमनवेल्थ अवार्ड्स की घोषणा किस वर्ष की गई? तो 1932 में। कौन किया था? रेमजे मैकडोनाल्ड। कब किया था? 16 अगस्त 1932 यानी 1932 में, 16 अगस्त 1932 में इसकी घोषणा किया था। 1924 में क्या हुआ था? तो गांधी जी इकलौते अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। 24 से 25 में गांधी जी 1924 के कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। 1924 का बेलगाम कर्नाटक में है। 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। 1932 में कॉमनवेल्थ अवार्ड। 1936 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, लखनऊ अधिवेशन, और जो कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो कृषि से रिलेटेड था, एग्रीकल्चर किसान से संबंधित चीज़ था, उसको स्वीकृति दिया था। किसके अध्यक्षता में हुआ था? नेहरू जी के। उदयन किस वंश का था? तो ये हर्यक वंश का था। किस वंश का था? तो हर्यक वंश का था। मौर्य वंश का प्रथम शासक, मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य। किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य। और इसका शासन कब से कब तक रहा? 322 से 185। मौर्य वंश का 322 से, कहीं 21 भी रहता है, 185 BC तक, ठीक है। उसके अलावा शिशुनाग वंश, ये कब से कब तक रहा? तो शिशुनाग वंश 412 से 345 तक BC तक रहा। उसके अलावा नंद वंश 344 से 322 BC तक रहा। नेक्स्ट, गुप्त संवत की शुरुआत किसने की? तो गुप्त संवत शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम कब किया था? 319 AD में। श्रीगुप्त कौन था? तो इस वंश का संस्थापक था, लेकिन वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रम, ये कौन था? तो ये विक्रमादित्य के नाम से फेमस था। और इसका उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त, जिसे नेपोलियन भी कहा जाता है। किसने कहा था? स्मिथ ने। और कुमारगुप्त प्रथम 415 में क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। नेक्स्ट, तारीख फिरोजशाही की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो तारीख फिरोजशाही की रचना जो किया गया था वो जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। ऑप्शन बी। अमीर खुसरो कौन है? ये फारसी का बहुत बड़ा कवि है, तूते हिंद के नाम से फेमस है, और इसने कई रचना की थी। और मुकरी, या जैसे हिंदी साहित्य में कुछ पढ़ना, एक उसमें डिटेल दिया हुआ है। अबू फजल आईने कबरी की रचना किया था। नेक्स्ट, अगर बात की जाए लास्ट जीएस क्वेश्चन का, भारत सरकार ने वन संरक्षण नीति कब लागू किया? पहली बार लाया था 1952 में। 1986 में क्या हुआ था? तो 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आता है। वही 1972 में क्या आता है? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। और ये सब आने का कारण क्या है? तो 1972 में क्या हुआ था कि स्टॉकहोम में एक सम्मेलन हुआ था, पर्यावरण से रिलेटेड। उसके बाद से ही अलग अलग देशों में ये चीज़ आने लगा है। उसके अलावा अब जो हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स कंप्यूटर सेक्शन, लेकिन बाकी सेक्शन का PDF विथ सॉल्यूशन, सबका PDF विथ सॉल्यूशन दे दिया गया टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी चैनल को जरूर करें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से, ये कंप्यूटर सेक्शन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो वर्ड प्रोसेसर, यानी ऑप्शन ए वर्ड प्रोसेसर क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब देखिए सॉफ्टवेयर फ्रेंड्स कई तरह, दो तरह मेनली होता है। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि आप मानिए कोई गेम खेल रहे हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिए गेम खेल रहे हैं, या पेमेंट कर रहे हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड के पेमेंट कर रहे हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होता है? ऑलरेडी इनबिल्ट होता है, यानी जैसे कि हर मोबाइल में यूट्यूब ऑलरेडी इनबिल्ट रहता है, आप यूट्यूब को डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, वो आप सिर्फ अपडेट कर सकते हैं। सेकेंड क्या है? रैम, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या है? वोलेटाइल मेमोरी है। क्या है?
वोलेटाइल मेमोरी है। मतलब क्या हुआ, वोलेटाइल मतलब था अस्थिर, अस्थिर यानी अस्थिर है, मतलब यहाँ तक इसको आप परिवर्तन, जैसे ही सिस्टम बंद बात खत्म, यानी इसमें कुछ भी स्टोरेज नहीं रहता। जबकि रोम है रीड ओनली मेमोरी, ये क्या है रीड ओनली मेमोरी, मतलब आप केवल पढ़ सकते, कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, यानी ये स्टोरेज रहता है, यानी ये नॉन वोलेटाइल है, यानी स्थिर परमानेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन है? ऑप्शन बी नॉर्टन। क्या है? ऑप्शन बी लाइनक्स भी है, ये सब भी एप्लीकेशन ही है। जैसे कि अवास्ट, ये सब भी क्या है एंटीवायरस ही है। उसके अलावा एवायर, ये सब भी एंटीवायरस ही है। कह रहे MS वर्ड 2010 में यदि आप किसी टेबल के भीतर टैब की दबाते हैं तो कर्सर टेबल के अगले डैश पर चला जाता है। कहाँ जाता है? शेल पे, यानी ऑप्शन ए। कह रहा है कि सेव एज किस मेनू में के अंतर्गत आता है? तो सेव एज है वो फाइल मेनू में आता है। आप मोबाइल में भी देखते होगा, यूज करते हो सेव एज, इस तरह से फाइल आता है सेव करने के लिए। नेक्स्ट, इसमें जो है इंसर्ट, रिव्यू, मेनू या व्यू, ये सब। निम्नलिखित में से कौन MS एक्सेल की मुख्य विशेषताएं हैं? एक्सेल का मुख्य विशेषता क्या है? तो डाटा फिल्टरिंग, यस, डाटा सॉर्टिंग, ये भी होता है, पाइवोट टेबल, रिपोर्ट, यानी उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन डी सभी चीज़ इसमें होता है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक वर्कबुक यानी वर्कबुक डैश का एक संग्रह है। वर्कबुक क्या है? यानी वर्कशीट है, सभी चीज़ इसमें कर सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग के संदर्भ में VAN का पूर्ण रूप क्या है? VAN क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क, यानी ऑप्शन डी। और LAN क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट, इंटरनेट का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? किसकी आवश्यकता होगी? IP एड्रेस। IP एड्रेस रहता है जिसके आधार पर, जैसे आपके एड्रेस है तो वहाँ पे पता जाता था, उस तरह से इंटरनेट का IP एड्रेस होता है जहाँ पे उसको एड्रेस पे सब कुछ जाता है। नेक्स्ट, फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर किस देश का है? तो फ्रंटियर किसका है? अमेरिका का, यानी ऑप्शन ए। इंडिया का कौन है? इंडिया का कौन है? परम। इंडिया का कौन है? परम। किस नंबर सिस्टम का आधार 10 होता है? किसका आधार 10 होता है? डेसिमल का। माइनोनिम क्या होता है? 0101। फ्रेंड्स, ये सेट यहीं पे कंप्लीट होता है। आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें चैनल को। शुक्रिया।